और अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, पॉलिटिकल न्यूज है ये। जानकारी सामने आ रही है, राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव ने दिया है बड़ा बयान। अखिलेश यादव कह रहे हैं जब तक सीट शेयरिंग नहीं तब तक यात्रा में शामिल नहीं होंगे अखिलेश यादव। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद है। वीरेश, क्या माना जाए, मतलब आज तारीख 19 फरवरी हो गई और अभी तक सीटों को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं। मतलब जब तक सीट शेयरिंग पर गारंटी नहीं हो जाती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, तब तक यात्रा से दूरी बनाकर रखेंगे अखिलेश। देखिए, आपको एक अंदर की खबर दे दूं, अखिलेश यादव का अपने पार्टी के एक बड़े नेता के पास फोन आया कि आज 1 बजे तक दोनों पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाएगा और उसके बाद आप लोग रायबरेली की तैयारी कर लीजिएगा। बड़े ही कद्दावर नेता के पास फोन आया और उस नेता ने मुझे फोन करके बताया कि अखिलेश यादव जी का फोन आया है। उनका यह कहना है कि 1 बजे तक दोनों पार्टियों के बीच की सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाएगा और ऐसे में रायबरेली में आ जाऊंगा। मैं जेड प्लस प्राप्त नेता हूं, ऐसे में नियम के हिसाब से 24 घंटे के पहले हमें जिला प्रशासन को सूचित करना पड़ता है, साथ ही साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष को सूचित करना पड़ता है और साथ ही साथ मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। तो ऐसे में मैं कहीं हल्का ना हो जाऊं, इस लिहाज से अगर मैं रायबरेली आ रहा हूं तो आप लोग गुप्त तरीके से तैयारी रखिए और एक कॉल पर आप लोग अपने लोगों को इकट्ठा कर लीजिएगा, क्योंकि जो अखिलेश यादव का जलवा है इस लिहाज से कि वो जब जिले में जाते हैं तो उनके पास बहुत अपार भीड़ और उनके कार्यकर्ता और नेता जुड़ते हैं। लेकिन अब 1 बजने वाला है और ऐसे में जिस तरीके से बयान आया है अखिलेश यादव का, यह लगता साफ है कि जो सूची का आदान प्रदान पिछले 1 महीने से लगातार हो रहा है और रामगोपाल यादव ने भरे मीटिंग में यह कहा था कि आप कौन सी सीट जीत सकते हैं, कृपया वो बता दीजिए। उसके बाद से तलखी बढ़ी थी और समाजवादी पार्टी ने अपना ट्वीट किया था, यानी एक्स किया था और उस पर साफ कहा था कि भाई ये लोग बहुत ही अंधेरे में रखते हैं। तो समाजवादी पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों से मेरे पास जानकारी है कि राहुल गांधी जिस तरीके से इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रहे हैं और हाईकमान और सूची का जो घालमेल चल रहा है उससे बहुत निराश स्थिति में है अखिलेश यादव, क्योंकि अभी तक वो रायबरेली के जिलाध्यक्ष को ये तय नहीं कर पाए हैं। आज से लगभग 10 दिन पहले विधानसभा सत्र में ऑन रिकॉर्ड हमसे कहा था अखिलेश यादव ने और एबीपी न्यूज से कहा था कि रायबरेली लखनऊ के नजदीक है, न्याय यात्रा में जाऊंगा। और अंदर की खबर मेरे पास है कि उन्होंने बड़े नेता से फोन करके आज ही कहा कि आप लोग तैयारी रखिएगा, 1 बजे तक जो सीट शेयरिंग का मामला है वो ठीक हो जाएगा और कल रायबरेली में अपने दल बल के साथ, गाजे बाजे के साथ मैं पहुंचूंगा, क्योंकि गठबंधन का मामला है, मामला हल्का नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वो कह रहे हैं, तो चलिए इंतजार कर लेते हैं ना। अब 1 बजने में भी 20 मिनट से ही कम का वक्त बाकी रह गया है, देखते हैं 1 बजे तक क्या हो जाता है। सवाल तो बड़ा यही है कि क्या कुछ हो पाएगा, सीटों को लेकर तालमेल बन पाएगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। बहुत शुक्रिया आपका, नजर बना के रखिए, कोई और अपडेट आए तो जरूर दीजिएगा दर्शकों को। इस बीच जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं खास मेहमान जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अक्कू जी, क्या लग रहा है आपको, गठबंधन होगा या नहीं होगा? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा फिलहाल, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से अखिलेश दूरी बनाते चले जा रहे हैं वो अपने आप में अजीबोगरीब बात हो जा रही है। लेकिन अखिलेश इस तरीके से जो कह रहे हैं ना, अगर करेंगे तो नहीं होगा, तो जाएंगे तभी जब वो हो जाएगी, ये आप पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या देना चाहते हैं? खासतौर से जिसको वोट देना है उसको क्या देना चाहते हैं? कांग्रेस जो कर रही है, आप कर रही है, अभी इतने दिनों में आप अगर एक दूसरे को नहीं समझ पाए हैं तो बहुत दुखद स्थिति है और ख़ास तौर से आपकी तैयारी फिर उसी तरीके से इफेक्टिव होती है। ये तो गनीमत है कि अखिलेश ने 2 सीटों पे पहले कह रखा था, रायबरेली की सीट वैसे ही तिलांजलि को चली गई है, अब वो सोनिया गांधी नहीं लड़ रही है, तो इसका मतलब हो गया बची सिर्फ अमेठी सीट। अमेठी भी अभी भी पक्का नहीं हो पा रहा है कि
क्या राहुल अभय जी, यहाँ पर ये पेज क्यों अटकता हुआ नजर आ रहा है? वो जिस तरीके से पहले अखिलेश यादव की तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिया गया था 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद जिस तरीके से चौधरी जयंत निकले और वो आरएलडी के खाते वाली 7 सीटें वो भी खुलकर अब गठबंधन में ही बटेंगी आपस में, तो क्या उसी को लेकर आपको लगता है कि एक नए सिरे से यहाँ पर बातचीत की शुरुआत हुई होगी? देखिए, कांग्रेस, उन्होंने 11 सीटों का प्रस्ताव किया था। अगर कांग्रेस उन 11 सीटों को मान लेती, एक आध सीट का और आग्रह करती रहती, वो भी उसे मिल सकती थी बाद में, क्योंकि सीटें उत्तर प्रदेश में बहुत हैं और जयंत चौधरी के जाने के बाद और भी ज्यादा सीटें बढ़ गई हैं, गुंजाइश बढ़ गई। हाँ, गुंजाइश बढ़ गई है बांटने की। लेकिन कांग्रेस का जो कुल मिलाकर रवैया है, चाहे वो बंगाल में देखें, चाहे आप उत्तर प्रदेश में देखें, चाहे आप महाराष्ट्र में देखें, वो रवैया कुछ ऐसा है जैसे कांग्रेस सीटों का तालमेल दरअसल करना नहीं चाहती है, करने की केवल एक्टिंग कर रही है। कांग्रेस ने इस बार ये लगभग तय कर लिया है, जैसे कल नीरजा चौधरी, 2-3 दिन पहले नीरजा चौधरी संदीप चौधरी कार्यक्रम पे कह रही थी कि राहुल गांधी की निगाह अब 2024 पर रही नहीं है। राहुल गांधी तो 2029 को देख रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि 2024 में तीर नहीं मार पाएगा और 2029 में क्या तीर मारेगा। तो काफी बुरी हालत में कांग्रेस ने सीटों के तालमेल को बना दिया है। इंडिया गठबंधन व्यवहारिक रूप से तकरीबन समाप्त हो चुका है। केवल क्षेत्रों में जो कुछ संघर्ष होगा, क्षेत्रीय शक्तियां मिलकर जहां कोई पहले से गठबंधन बने हुए हैं वो करेंगी। बिल्कुल रास्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए साफ है। उत्तर प्रदेश में ही भाजपा अपनी सीटें ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकती है, केवल वहीं ज्यादा गुंजाइश है उसके। मैं आपको एक लाइन जोड़ दे रहा हूँ कि सिर्फ 14 में भी यही कहा था कि 19 तो मतलब ठीक है कि अभी नहीं हो पा रहा, 19 देखेंगे, यही बात की गई थी। अगर ऐसे किया जाएगा तो जो अपू जो कह रहे हैं, राजनीति में जो आपके सामने तुरंत मौका है, अगर आप उस सफलता को नहीं प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी दूरगामी सफलताएं आपकी गोदी में नहीं गिरती हैं। 24-29 में क्या होगा कौन जानता है। अभी तो 24 आपके सामने है और बहुत पहले से आपके सामने है। आपको सब कुछ कर लेना चाहिए, आपने कुछ नहीं किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।